मात्र 2 चुटकी ऐसे खा लीजिए, इतना करने मात्र से आपके शरीर को मिलेंगे बेहद लाभ। आयुर्वेद में इसका बेहद महत्व है। अगर आप लीवर को मजबूत करना चाहते हैं, किडनी को मजबूत करना चाहते हैं, शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इसका सेवन महीने में लगातार 10 दिनों के लिए जरूर कीजिएगा। ये आपको हेल्दी बनाने के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप 100 वर्ष तक निरोगी रहना चाहते हैं तो इसका सेवन आपको काफी लाभ देता है। क्या है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं कुटकी के बारे में, जिसे कटुकी भी कहा जाता है। इसके नाम की और भी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं, ताकि इसे पहचानने में आपको आसानी हो। इसके अलावा ये देखने में कैसी होती है वो सामने वीडियो में आपको दिखा दिया गया है। कुटकी एक आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि सिर्फ लीवर के लिए नहीं, आपके ओवरऑल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, पर लीवर की तो इसे दोस्त कहा जाता है। अगर सही तरीके से इसको लिया जाए तो लीवर को मजबूत बनाना हो या उसको डिटॉक्स करना हो, इन दोनों ही तरीके के लिए ये काफी फायदेमंद है। जिसे भी फैटी लीवर की समस्या हो, लीवर में इंफेक्शन हो या पीलिया की समस्या हो, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से कब्ज से परेशान है, अपच रहती है, तो इन सब के लिए भी आपको कुटकी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से हड्डियों के बुखार या फिर वात पित्त कफ दोष के बिगड़ने की वजह से आने वाले बुखार या इम्यूनिटी के कमजोर होने की वजह से बार बार बीमार होने की वजह से परेशान है, तो ऐसे में भी कुटकी का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये ज्वर नाशक होती है। अगर आप बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम, पुराने कफ, खांसी या बलगम की समस्या से, फेफड़ों की कमजोरी से या फिर सांस फूलने की समस्या, बार बार खांसी आना, इन सब से परेशान हैं, तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए कुटकी का इस्तेमाल आपको लाभ देता है। ये श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। जिन्हें भी एक्जिमा, सोराइसिस या किसी भी तरह के दांत, खाज, खुजली की समस्या है, जिसका रीजन रहता है आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज होना, तो ब्लड की इम्प्योरिटीज को दूर करती है। इसे लगाने से और खाने से, दोनों से ही आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। त्वचा की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में। कुटकी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इंसुलिन जो है उसको बनाने में मदद करती है, आपके पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है, और सबसे अच्छी बात है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। और डायबिटीज में अक्सर मोटापा होना बहुत आम समस्या है, जोड़ों का दर्द रहना बहुत आम समस्या है, अपच बहुत आम समस्या है, तो इन तीनों पर भी ये काम करती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल, नसों के ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज, शरीर में सुन्नपन, जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो उसमें भी कुटकी का इस्तेमाल आपको काफी लाभ देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी को डिटॉक्स करने के बारे में सोच रहे हैं या किडनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इसका सेवन आपको काफी लाभ देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से पुराने कब्ज से परेशान हैं, पेट को साफ करना चाहते हैं, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे एक कुटकी और फायदे अनेक, यानी कि सिर्फ 2 चुटकी आपको लेनी है और इतने ही लेने से आपके संपूर्ण शरीर को लाभ मिलते हैं। 100 से अधिक समस्याओं में ये आपके शरीर को लाभ देती है और 100 वर्ष तक निरोगी बनाने में मदद भी करती है। अब आप कहेंगे इतनी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दीजिए। हालांकि इसको इस्तेमाल करने का हर समस्या में थोड़ा अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बिल्कुल आसान तरीका, जिससे आपको सारी समस्याओं में लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल आपको 1 कप पानी लेना है। अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ही हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है 1 कप। इसके अंदर आपको 2 ग्राम कुटकी का पाउडर मिलाना है। कुटकी को कूट छेद करके घर पर ही पाउडर बनाकर तैयार करें। इसके बाद 2 ग्राम ही आपको इसमें मुलैठी का पाउडर मिलाना है। इसके बिना इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि तासीर में कई बार ये थोड़ी सी गर्म महसूस होती है। हालांकि गर्म नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी ये कई बार पित्त को बढ़ा देती है। तो अगर आप इसे मुलैठी के साथ लेते हैं तो ये आपको और भी बहुत ज़्यादा लाभ देती है। तो आपको इसको मुलैठी के साथ लेना है। इसके अलावा अपने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री मिलानी है, लेकिन ये उन्हें मिलानी है जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में आप इसमें धागा मिश्री ना मिलाएं। सिर्फ आपको 2 ग्राम इसके अंदर कुटकी का पाउडर और 2 ग्राम ही आपको मुलैठी का पाउडर लेना है, मिक्स करना है, पी लेना है।
अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुलैठी जो है वो मीठे स्वरूप में आती है, थोड़ी खाने में मीठी होती है, तो क्या डायबिटीज़ में ले सकते हैं? अरे भाई कमाल की बात है, क्या दिन भर में आप बिल्कुल मीठा नहीं लेते हैं? या तो आपकी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, या फिर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो नेचुरल शुगर है, वो कभी भी आपको इस तरह की समस्या नहीं करती है, उसको आप आसानी से ले सकते हैं। और कितना लेना है आपको? ज़रा सा लेना है पूरे दिन में, तो आप उसको कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी डायबिटीज़ को बढ़ा देगी। हालांकि जो आपकी मुलैठी है वो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है, तो इसलिए आप आसानी से इसको ले सकते हैं। तो आपको डायबिटीज़ है तो आप ले सकते हैं। कुटकी और मुलैठी दोनों का ही इस्तेमाल करना है आपको। रात को सोने से पहले लीजिएगा, लगातार कम से कम 10 दिन तक प्रयोग करें, तभी आपको इसके बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक बात और ध्यान देनी है, जब आप इसको लेंगे तो अगर रात्रि के समय में ले रहे हैं और कफ की समस्या है, साइनस है या श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या है, तो गुनगुने पानी के साथ लेंगे। अदरवाइज आप इसे दिन में 4 बजे जब आपका पेट खाली होता है उस समय पर लीजिएगा, नॉर्मल पानी के साथ में। और एक बात, धागा मिश्री जो आप इसमें मिलाएंगे वो अपने स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर को बेहद लाभ देती है, लेकिन ध्यान रखें इसकी मात्रा 2 से 6 ग्राम तक ही रहती है चूर्ण के रूप में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से लीजिएगा। काढ़ा अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ml इसका काढ़ा लिया जा सकता है, बहुत आसानी से। इससे ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करना होता। किसी गंभीर समस्या से परेशान है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।